बच्चों आप सभी को पता है कि सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 8 जनवरी को होने वाला है। तो अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एक हफ्ते से भी कम का टाइम है आप मान के चलो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। देखो बेटा स्कूल की पढ़ाई आपकी साथ साथ चल रही होगी मानता हूं, लेकिन एप्लीकेशन लिखो, बहाने बनाओ, कुछ भी करो, एक हफ्ते की छुट्टी लेके बैठो, रगड़ डालो पूरा, कमर कस के बैठ जाओ बेटा, इस एग्जाम को आपको क्लियर करना ही करना है किसी भी हाल में। ठीक है, ये जो एक हफ्ते का टाइम है ये बहुत ही क्रुशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस में, आपके इस एंट्रेंस एग्जाम के को क्रैक करने में। ठीक है, तो इस एक हफ्ते में बेटा ध्यान दे दो, दो चार चीजें मैं बताऊंगा क्या क्या करना है आपको एग्जाम में। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, वो कैसे आपको देना है वो भी मैं बताऊंगा। जो थंबनेल में देखा बेटा बिल्कुल सही देखा, फ्री मॉक टेस्ट मैं कुछ आपको देने वाला हूं जिसको आपको जरूर से अटेम्प्ट करना है, जिससे आपकी प्रोफिशिएंसी जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एंड जो टाइम मैनेजमेंट होता है एक, उसको लेकर के आपको आपके मन में डर रहता है कि टाइम के अंदर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, वो सारी चीजें बेटा, वो सारे डर आपके अंदर से निकल जाएंगे मॉक टेस्ट अगर आप दोगे तो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बेटा छुट्टी लेके बैठ जाओ, 7 दिनों के लिए तुम लग जाओ बिल्कुल इस एग्जाम के लिए, बहुत ही कम टाइम है हमारे पास। आपको क्या करना है, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना है, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ टिप्स मैं बता देता हूं बेटा। जैसे देखो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मिनिमम मैं कह रहा हूं कि 5 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा डालो बेटा, ये मस्ट है एकदम। ठीक है, 5 साल से कम पे तो बिल्कुल मैं बात नहीं करूंगा, ये कंपलसरी है। ठीक है बेटा, इसको आप जरूर से लगा डालो 5 साल, जैसे कि 2000 ये आपका 23 का होने वाला है तो 22 21 ये 2 साल तो कर ही डालो बेटा। ठीक है, उसके बाद से 20 19 18, ये 18 से लेकर के 21 साल, 18 से लेकर के जो 22 तक के क्वेश्चन पेपर हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आप कर डालो प्रीवियस ईयर के। और टाइम के साथ करना है आपको, टाइम एक क्लॉक रखो, घड़ी रखो और टाइम देख करके करो बेटा। 3 घंटे के अंदर ही अंदर आपको ये सारा कुछ करना है, 3 का 2.5 घंटे के अंदर आप करो, है ना। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको करना है ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन। दूसरी चीज बेटा देखो, अब अगर आप नई चीजों को कवर करोगे तो नहीं कर पाओगे, बात मेरी मान लो कि रिवीजन करने का टाइम है, तो जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा बेटा मॉडल पेपर सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ना, आप ये समझ रहे हो कि मैं अगर नए कॉन्सेप्ट पढ़ूं, नए कॉन्सेप्ट कवर करूं तो कर सकता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है बेटा, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। और हमारा टारगेट क्या है, देखो हर एक टॉपिक से डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर एक टॉपिक छूट भी जाता है ना तो 1-2 क्वेश्चन छूटेंगे मानता हूं, लेकिन जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है, जो टॉपिक आपने कवर कर रखा है, उस पर तो महारत हासिल है ना आपको, उसकी प्रैक्टिस करो और अच्छे से उसको कवर करो। ठीक है ना, तो आपको नए कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड करने बेटा, नए चीजों पे ध्यान नहीं देना है, जो भी पुराना पढ़ रखा है उसी को और भी मजबूत करो, दृढ़ता के साथ आपको इस एग्जाम में बैठना है। ठीक है, ये सारी चीजें तो करो बेटा। चौथी चीज जो मैं कहूंगा ना, अगर मैं लैंग्वेज को लेकर के स्पेसिफिकली बोलूं, भाषा को लेकर के, तो देखो इसमें मैंने जहां तक एनालाइज किया है, एंटोनिम सिनोनिम ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मुहावरे कुछ पूछे जा रहे हैं, तो मुहावरे एंटोनिम सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे, है ना, ये सारी चीजें आप एक बार एक शीट ले लो, कहीं से पीडीएफ मिल जाएगी आपको या किसी भी बुक में दिया हुआ हो, उसको जो थोड़े सिंपल से हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कठिन तो नहीं आते हैं लेकिन हाँ आते जरूर हैं, तो जो थोड़े सिंपल से हैं उन सभी की एक लिस्ट बनाओ और उनको रट डालो। ठीक है, ये काम कर लो बेटा, ये बिल्कुल कंपलसरी बेयर मिनिमम काम है जो आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद मॉक टेस्ट कैसे आपको देना मैं बता देता हूं, ये फ्री मॉक टेस्ट आपको ऐप में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम में भी 10 मॉक टेस्ट का सीरीज है और इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों मीडियम में आपको मिलेगा। द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड करोगे बेटा। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये मॉक टेस्ट देने के बाद ना आपको पर्टिकुलरली मेरे हाथ से लिखा हुआ बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा। यहां देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का देखो यहाँ पे आंसर मैंने बिल्कुल डिटेल करते हुए ग्राफिक्स के साथ मैंने सारा कुछ आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। जैसे ये देखो ट्रेन वाला एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाला ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका डिटेल सॉल्यूशन देखो बेटा, हर एक चीज आपको बिल्कुल डिटेल शॉर्ट ट्रिक के साथ सारी चीजें मिलेंगी, है ना। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। देखो मैंने खुद से अपने हाथ से लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन है, आपको ऐप के अंदर ये मिल जाएगा। आपको कैसे मिलेगा उसकी मैं बात करता हूं। देखो ये भी एक सॉल्यूशन है, मैं बस सैंपल आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से, कितने अच्छे ढंग से मैंने फॉर्मूले वगैरह सबके साथ ये सॉल्यूशन मैंने लिखा है, ताकि आपको एक कंप्लीट जो है ना वो एक्सपीरियंस हो। एंड ये और एक बात बताऊं आपको कि ये जो मॉक टेस्ट है बेटा, इनका जो अटेम्प्ट है वो अनलिमिटेड है, यानी कि आप कितनी बार भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन
जो आपकी रैंकिंग बनेगी जब आप पहली बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उसके आधार पर वो रैंकिंग आपकी बनेगी। तो पहली बार आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, जितने भी स्टूडेंट ने इस ऐप में मॉक टेस्ट दिया हुआ होगा, उन सभी में आपकी रैंकिंग शो होगी। तो एक कंपैरिजन आपको दिखेगा कि भाई मेरी तैयारी कितनी है और सामने वाले की तैयारी कितनी है, क्या मैं उस लेवल तक जा पाया हूं अभी तक, नहीं, मुझे और अभी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो बेटा सुनो, आपको क्या करना है, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना है। यहां पे आप देखो कि नीचे कोर्सेज का एक सेक्शन दिख रहा होगा, जहां पे आप यहां पे एक मॉक टेस्ट का बैनर कहीं आपको दिख जाएगा, स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से मॉक टेस्ट। आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हिंदी मीडियम वाला देखो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला देखो बेटा। देखो इसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहां एक आपको कंटेंट दिख रहा होगा, ये सेक्शन देखो, कंटेंट सेक्शन। कंटेंट के अंदर आप जाओगे तो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें आप देखोगे कि कैसे इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। जैसे देखो मैंने खुद के मोबाइल में, ये पहला टेस्ट है, ये दूसरा टेस्ट है और ये तीसरा टेस्ट है, तो मैंने खुद के मोबाइल में पहला टेस्ट अटेम्प्ट कर रखा है, तो इसीलिए री अटेम्प्ट का ऑप्शन दे रखा है कि मतलब भाई फिर से मैं अटेम्प्ट करूं, फिर से मेरी प्रैक्टिस हो, तो री अटेम्प्ट का ऑप्शन दे रखा है। अब यहां देखो अनलिमिटेड दे रखा है कि अनलिमिटेड बार तुम इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सारे टेस्ट मैंने अभी दिए नहीं है, तो अटेम्प्ट का ऑप्शन दे रखा है यहां पे। तो पहली बार जब अटेम्प्ट करोगे ध्यान से देखो बेटा, जो भी टाइमिंग आपकी 3 घंटे की है, उसी 3 घंटे के अंदर आपको अपना बेस्ट करना है। तो पहली बार में ही आपको बेस्ट करना है, क्योंकि जब आप दूसरी बार तीसरी बार अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपकी रैंकिंग उसमें नहीं बनेगी, उसमें आपकी प्रैक्टिस तो जरूर होगी, है ना, जितनी बार चाहे दे लो बेटा ये टेस्ट, लेकिन आपकी क्या रैंकिंग जो बनेगी वो पहले टेस्ट से बनेगी। ठीक है, तो पहली बार में ही अच्छा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जैसे देखो इसने, अगर मैं एग्जांपल दूं कुछ बच्चों के, तो यहां पे देखना बेटा, ध्यान से देखना कि यहां पे कुछ बच्चों ने दे रखा है टेस्ट। जैसे देखो के महेश कुमार का इसमें फर्स्ट रैंक किया है, तो बेटा कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो के महेश। और के आपको बताऊं के महेश बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट रहा है हमारा, और इसकी रैंकिंग आप देखो, फर्स्ट रैंक, फिर हेम सिंह का सेकेंड रैंक, शिवम, ये सारे हमारे स्टूडेंट रहे हैं। देखो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रैंकिंग दिखा रहा है। इसके बाद आपका एनालिसिस भी दिखा देगा, जैसे इसने 2 घंटे 15 मिनट का समय लिया, 2 घंटे 17 मिनट का समय लिया, 1 घंटे 38 मिनट का समय लिया। आगे आप बढ़ोगे तो आप देखो एनालिसिस भी आपका दिखा देगा। 1 मिनट मैं दिखाता हूं कि आपने किस सेक्शन में अच्छा स्कोर किया है, किस सेक्शन में खराब स्कोर किया है। जैसे देखो यहां क्या लिख रहा है कि भैया टॉपर ने कितना स्कोर किया है, टॉपर का मार्क कितना रहा है, एवरेज मार्क कितना रहा है, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, वो सब दिखाएगा। इनकरेक्ट आपने कितना किया है, करेक्ट कितना किया है, वो दिखाएगा। यहां पे आपका बेटा सॉल्यूशन दिखा देगा। नीचे मैंने बताया ना कि ऐप में जब स्क्रॉल करोगे तो क्वेश्चन के नीचे ही बेटा, जैसे व्यू सॉल्यूशन पे आप क्लिक करोगे ना, यहां व्यू सॉल्यूशन पे, तो आप देखो क्वेश्चन के नीचे ही थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो इधर आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऐप के अंदर ही क्वेश्चन के नीचे आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा, सॉल्यूशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो इस तरीके से आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, बढ़िया से अटेम्प्ट करो बेटा। मैं इसके बाद थोड़ा बता दे रहा हूं बेटा। मैंने वैसे पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया था इस बारे में कि कैसे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, फिर भी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अटेम्प्ट कैसे करना है। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं नवोदय या फिर सैनिक स्कूल के लिए, तो हमारे 2 बैचेस ऑलरेडी रनिंग है। नवोदय अल्फा दैट इज फॉर क्लास 6 नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड सैनिक अल्फा दिस इज फॉर क्लास 6 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो सैनिक अल्फा एंड नवोदय अल्फा ये 2 बैचेस हमारे रनिंग है। आप अगले साल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या दिक्कत होती है, इस पे 6260388361 पे, ठीक है। मॉक टेस्ट के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं बताऊं कि ये जो मॉक टेस्ट है किधर गया, हाँ ये जो मॉक टेस्ट है बेटा, पहला मॉक टेस्ट तो हमने फ्री कर रखा है ना। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा बेटा तो मैं बाकी और भी मॉक टेस्ट फ्री कर दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं तो कम से कम जो पहला मॉक टेस्ट है वो आप सभी जाकर के दो। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करो, ये जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है ये अनलॉक्ड होगा, ये फ्री होगा सबके लिए, तो ये जाकर के कम से कम अटेम्प्ट करो बेटा। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है भाई इससे मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप इस मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हो। कंप्लीट 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। अभी तक 7 आई थिंक 6 डल चुके हैं, बाकी आगे 3-4 दिनों में सारे के सारे डल जाएंगे। अगले कल ही तक डल जाएगा बेटा, कल तक ही सब डल जाएगा, है ना। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो सब डल चुका हो, यानी कि 10 के 10 मॉक टेस्ट डल चुके हो। देखो 299 रुपए में ये पूरा 10 मॉडल मॉक टेस्ट आपको मिलेगा बेटा। आपके सिलेक्शन के आगे ना ये 299 रुपए कुछ भी नहीं है। इससे आपकी जो इंप्रूवमेंट होगी ना वो आप खुद ही महसूस करोगे, वो आप खुद ही देखोगे, है ना। सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो 8 जनवरी के लिए टारगेट करते हैं।
एंड अच्छे से मॉक टेस्ट दो सभी लोग बेटा। अपने अपना जो पहुंच है, जो आपने मेहनत की है उसको और भी अच्छे से निखार दो बेटा। लास्ट में एकदम से अच्छे से मॉक टेस्ट दे करके प्रिपरेशन को द एंड करो, अपनी प्रिपरेशन को। चलो फिर मैं बता देता हूं आपको कि कैसे मॉक टेस्ट आपको देना है। बाकी एक चीज और है बेटा कि ये नवोदय एंड सैनिक के लिए मैंने 6th और 9th का टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जा करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि आप वहां पे अपने क्वेश्चंस पूछ पाओ, ठीक है। चलो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जैसे ये देखो मैंने द्रोण स्कूल का ऐप खोल लिया है, आप देखना इधर। द्रोण स्कूल का ऐप खोलने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन पे। मैंने चूंकि कोर्स परचेस कर रखा है तो इसलिए मेरे में दिखा रहा है स्टार्ट लर्निंग। आपको जाना है स्टोर सेक्शन में, और स्टोर सेक्शन में आप क्लिक करोगे बेटा तो आप देखोगे कि आपको दोनों मीडियम में ये टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, है ना। लेट सपोज कि मैंने इंग्लिश मीडियम वाले पे क्लिक किया और मैं आगे अगर प्रोसीड करता हूं तो आपको यहां ऊपर कंटेंट सेक्शन दिखेगा, कंटेंट पे आपको क्लिक करना है। यहां पे अभी आपको एक टेस्ट दिख रहा है, बाकी सारे टेस्ट भी अपलोड हो जाएंगे। तो मैं इस पे अटेम्प्ट पे क्लिक करता हूं, ठीक है। आप हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं क्लिक, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। जैसे कि मान लो हिंदी मीडियम ही मैं कर लेता हूं। मैं हिंदी मीडियम में गया बेटा और मैंने क्लिक किया कंटेंट सेक्शन पे, ठीक है। कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट दिख जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अटेम्प्ट का यहाँ पे बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ से अटेम्प्ट पे क्लिक करना है। ये अटेम्प्ट पे तभी क्लिक कर पाओगे जब इसको आप बाई किए रहोगे, तो बाई कर लेना बेटा। सिर्फ 299 रुपीज में पूरा का पूरा आपको ये कंप्लीट 10 प्रैक्टिस जो है टेस्ट आपको मिल रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दिखेगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये ऐप से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है कि भाई ऐप को आपको क्लोज नहीं करना है। अगर किसी का कॉल आ जाए तो फिर आप वापस से रिज्यूम भी कर सकते हो, लेकिन अवॉइड करो बेटा कि फ्लाइट मोड में रख करके अगर टेस्ट दो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपको इसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे कि टेस्ट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, मतलब कितने इसमें सेक्शंस हैं, कितने कितने क्वेश्चंस हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिख जाएंगे। नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा और इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे, अभी देखो ऊपर आपको सारे सेक्शंस दिख रहे होंगे अलग अलग, है ना। तो अलग अलग सेक्शन पे आप स्विच भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं अगर गणित के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं भाषा पे भी जा सकता हूं और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। इस पे आपको सही आंसर पे क्लिक करना है एंड आगे आपको बढ़ जाना है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके, ठीक है। इसके बाद फिर अगले पे सही क्लिक करो, जो भी सही ऑप्शन आपको लगता है सॉल्व करो, क्लिक करो एंड सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाओ। मान लो मैं मेरा टाइम मान लो खत्म हो रहा है, मैं दूसरे सेक्शन पे जाना चाहता हूं, तो लेट्स सपोज कि मैंने बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी कि लास्ट पे इंटेलिजेंस टेस्ट पे मैं चला गया। यहां पे भी मैंने सही ऑप्शन टिक किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, लेकिन फिर मुझे लग रहा है बेटा मुझे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाना है, तो ऊपर देखो इस तरह का 3 बार दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो। आप देखो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर दिख जाएंगे सारे, तो किसी भी क्वेश्चन पे आप क्लिक करके डायरेक्टली उस क्वेश्चन नंबर पे जा सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 25 पे क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब जब टेस्ट के लास्ट में आप पहुंच जाओगे तो सबमिट का ऑप्शन आएगा। अगर आप टेस्ट सबमिट करना चाहते हो, अगर आपका टेस्ट पूरा हो गया है तो सबमिट पर क्लिक करना, इधर आप सबमिट कर लोगे, है ना। यहां आपको दिखाएगा कि टाइम कितना आपका बचा है, टोटल क्वेश्चन कितने थे, आपने आंसर कितने दिए हैं, और मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये है ना बेटा, जैसे मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मुझे ना इसको बाद में देखना है, तो मार्क फॉर रिव्यू के लिए आप मार्क भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो लास्ट में आपको दिखाएगा, जब रिव्यू के लिए आप मार्क कर लोगे तो लास्ट में बेटा दिखाएगा आपको कि भाई यहाँ पे ये चीज आपने मार्क कर रखी थी, है ना। तो उसको आप फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में मान लो मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, फाइनल सबमिट टेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद आप देखोगे कि आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दिख जाएगा, सेक्शनल समरी दिखेगा, मतलब हर एक सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। एंड व्यू सॉल्यूशन पे जब क्लिक करोगे तो आपको सॉल्यूशन भी दिख जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन बताए गए हैं जिससे आपका इंप्रूवमेंट होगा अच्छे तरीके से, है ना। तो इस तरह से बेटा आप टेस्ट दो, एंड कोई भी दिक्कत आती है अगर आपको, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। 6260388361 अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं या आपके भाई बहन अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, तो हमारा सैनिक अल्फा बैच है, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। सैनिक अल्फा बैच में, इस बैच के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अभी ऐप में एनरोल करो
एंड फाइनल एक टच दे दो अपने टेस्ट प्रिपरेशन को ताकि आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाओ। ऑल द बेस्ट।